ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म का प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय, जो 6 प्रकार की नीतियाँ राजनीति के अंतर्गत होती हैं, उनके विषय में हमारा पाठ पूरा हो गया है। संश्रय के प्रसंग में कहा कि जब आपको लगे कि युद्ध करते समय आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य न्यून हो रहा है और आपको लगता है कि अब किसी से सहायता मांग लेनी चाहिए, तभी प्राण और राज्य की रक्षा हो सकती है, एतदर्थ आप संश्रय का आश्रय लेकर के किसी धार्मिक विद्वान, अच्छे राजा का आप आश्रय ग्रहण करें, उनसे सहायता की अपेक्षा करें। जब वह राजा युद्ध में आपकी सहायता कराए, आपको आश्रय देवे अथवा आपको शरण देवे, आप अभी राज्य से निष्कासित हो चुके हैं, एक प्रकार से आधा राज्य शत्रु पक्ष के पास है, थोड़ा सा राज्य आपके पास है, लेकिन आप अपने राज्य को अपने राज्य में रह कर के चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शत्रु का कब्जा है। तो आपने किसी धार्मिक दूसरे राजा का आश्रय ले रखा है। जिस राजा के आश्रय में आप रह रहे हैं तो उसके प्रति गुरु बुद्धि आप रखें। जैसे गुरु की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उस प्रकार से आपको रहना चाहिए। इतिहास में क्या घटना घटी कि अंग्रेजों का आधिपत्य झांसी पर हो गया था। झांसी पर हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी कोठी, अपनी झांसी छोड़नी पड़ी और दूसरी जगह पर जाकर के उनको शरण लेनी पड़ी। इतिहास में ये घटना घटी हुई हैं। कई राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, कई शासकों को छोड़ना पड़ा और दूसरी की शरण उनको लेनी पड़ी। मनुस्मृतिकार कह रहे हैं कि आप धार्मिक राजा का सानिध्य स्वीकार करिएगा, अधार्मिक का नहीं, क्योंकि वहां पर एक संशय है कि अधार्मिक व्यक्ति का आप सानिध्य स्वीकार करेंगे तो हो सकता है राज्य के लोभ में आकर के वो साठ घाट करके आपको ही मरवा दे और आपके राज्य पर जिस राजा ने आक्रमण किया था उस राजा से वह संधि कर लेवे। इसलिए आप क्या करें, आप धार्मिक राजा के पास ही जाएं, अच्छे राजा के पास ही जाएं जिसका रिकॉर्ड जो है अच्छा हो। लेकिन एक कंडीशन फिर बताएं, ये जो लक्ष्मी है, ये जो वैभव है, ये जो ऐश्वर्य है, ये बहुतों की मति फेर देती है। तो ऐसे में आप क्या करें, तो कहा यदि तत्रापि संपश्येद दोषम संश्रय कारितम सुयुद्धम एव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत। आपने जिस बलवान राजा का आश्रय लिया है, आपने देखा कि उसका आश्रय लेने में कुछ हानि की अनुभूति हो रही है। आरंभ में तो क्या होता है, लोभ के वशीभूत होकर के आश्रय दे दिया जाता है, संधि कर ली जाती है, आग्रह को स्वीकार कर लिया जाता है और जो आश्रय प्रदाता राजा है उसके विषय में जो मीडिएटर होता है, जो माध्यम उनका बनता है, वह भी अच्छी अच्छी बातें आरंभ में कह देता है। लेकिन कालांतर में मंशा उसकी दूसरी होती है कि मैं भी कुछ राज्य को हड़प लूँ, कुछ सैन्य शक्ति, कुछ कोषागार, कुछ पद, कुछ वैभव मैं भी प्राप्त कर लूँ।
ये भाव भी अंतर्निहित होते, छुपे रहते हैं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि आरंभ में तो उसके अंदर धार्मिकता देखी गई, लेकिन वैभव सदैव चुभता था कि मेरे जैसा वैभव इनका नहीं है, इनका वैभव तो मेरे से कहीं अधिक है। और अब यह जो राजा है वो मेरी शरण में आया है, तो क्यों ना मैं अब इसके राज्य पर कुछ आधिपत्य करने का प्रयास करूं, कुछ डील कर लूं, कुछ इससे मांगे कर लूं, कुछ अपनी बातें मनवा लूं। तो जिस राजा ने आश्रय लिया है, यदि उसको लगता है कि इसकी जो मानसिकता है जिसका हमने आश्रय लिया है वो राज्य को हड़पने की है, तो क्या करे, वो उसका साथ छोड़ देवे, डील कैंसिल छोड़ देवे। क्यों? छोड़ने में भलाई है, कम से कम प्राण तो बचेंगे, नहीं तो यहां तो राज्य भी जाएगा और ये शत्रु के हवाले भी कर सकता है, हमारा अंदर ही वध करा सकता है। तो इसलिए उसको छोड़ देवे। सर्व उपाय तथा कुर्या नीतिज्य पृथ्वीपति यथास्याभ्यधिका न स्युः मित्रो उदासीन शत्रवः। तो जो नीतिज्ञ पृथ्वीपति रहे, राजा लोग जो नीति के जानकार रहे, उन्होंने कहा कि आपकी तीन प्रकृति जो हैं, शत्रु मित्र उदासीन, आप प्रयास करते रहे कि ये बढ़ोतरी को प्राप्त ना होवे, शत्रु का मित्र ना बढ़े, आपके शत्रु ना बढ़े और उदासीन लोग ना बढ़े, प्रयास करते रहना चाहिए। यहां पर यह अर्थ नहीं है कि आपका मित्र, आपके शत्रु और आपका उदासीन ना बढ़े। कौन नहीं चाहता कि हमारे मित्र ना बढ़े? हर कोई चाहता है कि हमारे लोग मित्र होवे, बहुतायत मित्र होवे, परंतु यहां मित्र से तात्पर्य है शत्रु का मित्र। शत्रु के मित्र देशों के, मित्र जनपदों के, मित्र राष्ट्रों की संख्या अधिक ना होवे, मेरे शत्रु भी अधिक ना होवे और उदासीन लोग, तटस्थ भाव वाले लोग भी अधिक ना हो। ऐसी नीतियों के माध्यम से उसे उपाय करना चाहिए। आगे कहा, आयातिम सर्व कार्याणाम तदात्मम च विचारेत अतीतानाम च सर्वेषाम गुण दोषौ च तत्वतः। राजा राज्य के सब कार्यों और योजनाओं के, वर्तमान समय के और भविष्य के और सब अतीत काल में किए कार्य गए योजनाओं को, उनके गुण दोषों को, उनके लाभ उनके हानि को यथार्थ रूप से विचार करे। गुणों को देखे, दोषों को देखे, गुणों की वृद्धि करता चला जाए और दोषों को छोड़ता चला जाए। राजा को चाहिए कि वह पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके आत्मनिरीक्षण करता रहे, विचार करता रहे, चिंतन करता रहे। वस्तुतः आत्मनिरीक्षण हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो श्रमिक वर्ग से आता हो, वह व्यापारी वर्ग से आता हो, वह ब्राह्मण वर्ग से आता हो, क्षत्रिय वर्ग से आता हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, प्रौढ़ है, वृद्ध है, किशोर है, युवक है, युवती है, जो भी है, हर किसी को तो आत्मनिरीक्षण कर लेना ही चाहिए। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, अपना विश्लेषण, अपना चिंतन उसे कर लेना ही चाहिए। यदि उन्नति की अपेक्षा है तो आत्मनिरीक्षण कर लेवे, और यदि उन्नति की अपेक्षा नहीं है, भविष्य की कोई योजनाएं नहीं है, भविष्य का जीवन का कोई उत्तम लक्ष्य आपका नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा जीवन चल रहा है चलता रहेगा। हवा जिस ओर ले जाएगी आप उस ओर चल पड़ोगे, कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे। लहरों के थपेड़ों के साथ कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, रुकोगे तो नहीं। पर ये कहीं ना कहीं पहुंचना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। निर्धारण होना चाहिए कहां जाना है। तो ऐसे में राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ आत्मनिरीक्षण करे, पहले की योजनाओं को, वर्तमान की योजनाओं को, और भविष्य में हम कैसी योजनाएं ला सकते हैं। पहले जो योजनाएं लाए उनके क्या गुण हुए, उनके क्या दोष हुए, उनमें क्या हानियां हुई, उनमें क्या लाभ हुए। वर्तमान में जो योजनाएं हमारे द्वारा संपादित की गई हैं, क्रियान्वित कराई गई हैं,
वो कितनी लाभकारी और कितनी हानिकारक सिद्ध हो रही हैं, और भविष्य की योजनाएं किस प्रकार से होंगी और उनके किस प्रकार के परिणाम और प्रभाव हमारे सामने निकल करके आएंगे, उसका भी विवेक, उसका भी विवेचन राजा को कर लेना चाहिए। आयत्याम गुण दोषज्य तदात्वे क्षिप्र निश्चय अतीते कार्य शेषज्य शत्रु भी ना भी भूयते। जो राजा भविष्य अर्थात आगे किए जाने वाले कर्मों में गुण दोषों का विचार करता है, वर्तमान में तुरंत निश्चय करता है और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानकर पूर्ण करता है, वह शत्रुओं से पराजित नहीं होता। एक नीति की बात कह रहे हो। आप भविष्य में क्या करने वाले हैं और आपका भविष्य कैसा होगा, वो वर्तमान से ठीक हो सकता है। लोग कहते हैं कि जब ऐसा होगा तब वैसा कर लेंगे ना। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर आश्रित है। वर्तमान में आपकी जैसी नींव है, भविष्य की इमारत उसी के आधार पर बनेगी। आप विचार करके देखें कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं अपने भविष्य के लिए क्या चाहता हूं, क्या विचार करता हूं। वो भविष्य की योजनाएं भविष्य में साकार नहीं होंगे, उनका बीजारोपण तो वर्तमान में ही होगा। वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। आप अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, उसके लिए वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर आपका वर्तमान आपके भविष्य को लक्ष्य में रख करके चल रहा है तो आप भविष्य में दुखी नहीं होंगे, आप भविष्य में संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप वर्तमान में दुखी हैं, इसका अर्थ यह है कि यह आपका भविष्य था, यह वो भविष्य था जो आपने विचारा नहीं था, पर वर्तमान में वैसे कार्य किए तब जाकर के यह भविष्य आपका बना। आज का जो हमारा वर्तमान है वो पहले का हमारा भविष्य था, पर ऐसी कल्पना हमने की या नहीं की, यह तो आप पर निर्भर करेगा कि आपकी अश्रुधारा वो शोक संतप्त होकर के बह रही है या प्रसन्न मुद्रा में बह रही है। अगर अश्रु प्रसन्न मुद्रा में निकल रहे हैं, मतलब आपने अपने वर्तमान के लिए वैसा भविष्य और वैसे भविष्य के लिए वैसा वर्तमान आपने चयनित कर लिया था, संकल्पित कर लिया था। और यदि आप वर्तमान में अश्रुधारा करुण शोक संतप्त होकर के आप बहा रहे हैं वर्तमान में, इसका अर्थ यह है कि आपने ऐसा अपना भविष्य नहीं सोचा था, पर उस वर्तमान में कुछ कार्य गलत थे जिसके कारण ये वर्तमान आपका बिगड़ गया है। शरीर में रोग सभी के आते हैं, आपके आते हैं, मेरे आते हैं। ये रोग भी तो हमारा भविष्य है, ये रोग भी तो हमारा भविष्य है जो आज वर्तमान है। क्या आप चाहते हैं आप रोगी रहें या मैं चाहता हूं मैं रोगी रहूं? चाहता तो कोई नहीं है, हम ही नहीं चाहते शारीरिक असक्ता हमारे अंदर हो, आप भी नहीं चाहते शारीरिक असक्ता हमारे लिए अंदर हो, पर उसके लिए वर्तमान में क्या किया गया था? वो वर्तमान में जो दिनचर्या, आहार विहार व्यवहार, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वो वर्तमान का किया आपके भविष्य का निर्माण करता है। और आज यदि हम शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, इसका मतलब क्या है? ये वर्तमान जो हमारा भविष्य बन गया, उसके लिए उस वर्तमान में कार्य नहीं किए गए, उसके विपरीत विपरीत कार्य किए गए, उसका परिणाम ऐसा निकल करके आया। इस भविष्य को कहेंगे हम प्रारब्ध। ये भविष्य क्या है हमारा? ये भविष्य हमारा प्रारब्ध है। और वर्तमान क्या है? वर्तमान है हमारा कर्म। कर्म ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी भाग्य, भाग्य यानी भविष्य। तो राजा को चाहिए कि वो विचार करे, अपनी पॉलिसियों का निरीक्षण करे, परीक्षण करे
शस्त्र को, अस्त्र को, कोषागार को, अन्नागार को, सबका वो निरीक्षण परीक्षण करते हुए आगे बढ़े। यथा एनम नाभि संदध्यु मित्र उदासीन शत्रवः तथा सर्वं संविदाध्यादेश सामासिको न्यायः। तो जिस प्रकार से वे राजा को, जो राजा के मित्र उदासीन और शत्रुजन हैं, उनको वश में करें और वो अन्यथा व्यवहार ना कर सके, मित्र भी अन्यथा व्यवहार ना करे, शत्रु भी अन्यथा व्यवहार ना कर बैठे, और जो उदासीन है, तटस्थ है, वह भी अन्यथा व्यवहार ना कर सके, उस प्रकार की पॉलिसी, उस प्रकार की नीतियां आपकी होनी चाहिए। यथा तो यानम आतिष्ठेद अरि राष्ट्रम प्रति प्रभु तदा अनेन विधारेन यायाद अरिपुरम शनेः। युद्ध करने में समर्थ हुए राजा शत्रु के राज्य पर जब भी आक्रमण करने हेतु जाने का निश्चय करे, तब अग्रिम विधि के अनुसार सावधानी पूर्वक शत्रु के राष्ट्र पर चढ़ाई करे। महर्षि मनु जी कह रहे हैं, सब नीतियों के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले बताया राजा क्यों चाहिए, फिर कहा कि राजा क्यों होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसी जगह पर रहेगा, राजा का सभापति कैसा होगा, सेनापति कैसा होगा, महामात्य कैसा होगा, उसकी जीवन संगिनी कैसी होगी, उसका मंत्रिमंडल कैसा होगा, वो कैसे दुर्गों की रचना करे, कैसी प्रकृतियों का निर्माण करे, 8 प्रकृतियां राजा की होती हैं, कैसे गुप्तचरों का निर्माण करे। सारी चीजें हो गई हैं तो युद्ध भी तो होगा, युद्ध भी होगा तो युद्ध के लिए क्या पॉलिसी है, आप युद्ध करने जाओगे तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, उसके विषय में कह रहे हैं। कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि उपग्रहास्पदम चैव चारण सम्यक विधाय च। जब राजा शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त होवे, यान करे, प्रस्थान करे, तो अपने दुर्ग, अपने राज्य, उसकी रक्षा का प्रबंध सुनिश्चित करके जावे। और युद्ध सामग्री है, यात्रा के लिए जो भी अपेक्षित वस्तुएं हैं, चिकित्सकीय सहयोग की आवश्यकता होती है, सेना है, यान है, वाहन है, भोजन सामग्री है, खाद्य सामग्री है, आवास की व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीजों को देख लेवे, अपने लिए भी देख लेवे और अपने राज्य के लिए भी देख लेवे। युद्ध बड़ा हो सकता है, लौट करके भी आ सकते हैं और लौट करके नहीं भी आ सकते, लेकिन तैयारी के साथ जाना है। जिसके लिए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा करके जाएं, और जिस प्रकार से जा रहे हैं उसकी भी सुरक्षा करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप यात्रा के थपेड़ों में ही मारे जाओ, दुर्गम प्रदेश में जाओ और बस किसी तूफान में, किसी प्राकृतिक प्रकोप में, किसी महामारी में, किसी आपदा में ही आप मारे जाओ। कई बार ऐसा होता है कि वायरस का प्रकोप हो रहा होता है और बीच में ही सेना समाप्त हो चुकी होती है, यानी युद्ध करने से पहले युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आप अपने राज्य की व्यवस्था ठीक से करके जावें और अपने रास्ते की भी व्यवस्था आप ठीक से करके जावें। तो 3 प्रकार के मार्ग हैं, जलचर है, थलचर है और नभचर है। यानी जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। और तीनों सेनाएं हैं और तीनों मार्ग हैं, तीनों माध्यमों से आपको जाना है। तो किस प्रकार से तैयारी करें? संशोध्य त्रिविधम मार्गम षड्विधम चावलम स्वकम सांपरायिक कल्पेन यायाद अरिपुरम शनेः। 3 प्रकार के मार्ग हैं, भूमि का, जल का और आकाश का। इन तीनों मार्गों को शुद्ध बना करके चलें। शुद्ध 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 मतलब निर्द्वंद, निष्कंटक बना करके चलें। किस मार्ग से आपको जाना है? वो बंजर भूमि का प्रदेश है, वो कटीली झाड़ियों का प्रदेश है,
वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का प्रदेश है, वो जल मार्ग है, वो सुनसान मार्ग है, वो रेगिस्तान है, वो वायुयान है। किस दिशा से आपको शत्रु पर चढ़ाई करने जाना है, उस दिशा का निरीक्षण पूर्व में हो जावे, शुद्ध कर लो, वे निष्कंटक बना लो। शुद्ध कर लो मतलब सेना बाद में जाएगी, निरीक्षक पहले जाएंगे, निरीक्षक पहले जाएंगे। क्योंकि युद्ध में क्या देखा जाता है कि रास्ते में ही बहुत सारे बाधाएं जो हैं, अवरोधक हैं, वो मार्ग में तैयार कर दिए जाते हैं, और वो अवरोधक भयंकर हानि सेना की करते हैं। पेट्रोलिंग जिसे कहते हैं, रेल की पटरी पर रेल चलेगी तो पहले पेट्रोलिंग टीम जाती है और निरीक्षण करती है पटरी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। अपने जो वन प्रदेश हैं जहां पर माओवादियों का, कम्युनिस्टों का और जो भी विरोधी लोग हैं उनका राज्य है वहां पर, और वो हमला करते हैं, तो पहले योजना बनाते, भाई एक गाड़ी भेज दो, देख करके आओ कहीं आरडीएक्स तो नहीं लगा है, कहीं पुल उड़ाने की योजना तो नहीं है, कहीं पेड़ों पर छिप करके तो नहीं बैठे हैं, जाकर के थोड़ा पता करके आओ। मार्ग शुद्ध हो, मार्ग शुद्ध हो। शुद्ध मार्ग होगा तो क्या होगा, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी, आपका सैन्य बल जो है वो सुरक्षित रहेगा, और फिर आप निर्विघ्न रूप से युद्ध के कार्य में संलग्न हो जाओगे। इसलिए शुद्ध बना करके जाएं। जो पहले के भाष्यकार थे आर्य समाज से इतर, उनका जल पर और वायु पर ध्यान नहीं गया। उन्होंने इस श्लोक के भाष्य में जल सेना और वायु सेना का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि उनको यह लगता था कि नौकायान तो होंगे ही नहीं हमारे यहां, जहाज तो हमारे यहां होंगे ही नहीं, पनडुब्बियां हमारे यहां होंगे ही नहीं, हवाई जहाज हमारे यहां होंगे ही नहीं। प्राचीन काल में हम लोग तो थल पर रहे, और हमारे यहां तो पूर्वजों ने कह दिया कि समुद्र को अगर आप लांघते हैं तो आप जो है अशुद्ध हो जाते हैं, आप शूद्र हो जाते हैं, आप पातकी माने जाओगे यदि आप समुद्र का उल्लंघन करेंगे। इसलिए कई शंकराचार्यों ने घोषणा करा दी थी, लंबे काल तक ये चर्चा रही भारतवर्ष में, 2-2.5 वर्षों तक, कि कोई समुद्र को नहीं लांघेगा। समुद्र को लांघेगा उसे शूद्र मानेंगे, हे मानेंगे, चांडाल मानेंगे, पातकी मानेंगे, उसको नरकगामी मानेंगे। इसलिए सब प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया था कि समुद्र को पार नहीं करना है, और समुद्र को पार करने वाले साधन भी नहीं बनाने हैं। हनुमान जी के विषय में फिर आपका क्या विचार है? इन शंकराचार्यों का इस प्रसंग में कहना चाहता हूं, हनुमान जी के विषय में आपका क्या विचार है? उन पर कौन सी धाराएं लगाओगे, कौन सा कुफ्र का फतवा लगाओगे, उन्हें क्या मानोगे? उन्होंने तो समुद्र लांघा था, और ना केवल उन्होंने समुद्र लांघा, अपितु श्री रामचंद्र जी ने, सबने समुद्र लांघा था। तो उनके लिए भी कोई फतवा जारी करा दो आप अपने पीठों से, उनको भी मिलेच्छ, हेय, अनार्य, दस्यु, शूद्र, चांडाल, जो कुछ भी आपकी डिक्शनरी में और जो आपके विधान में कुछ उनके लिए उपमा, कुछ दंड, कुछ विधान, कुछ युक्तियां आपको लगती हो तो लगा दो। पर मूर्खतावशात कर दिया कि नहीं, समुद्र यात्रा नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने समुद्र यात्रा की है भाई, और तुम्हारे एक पूर्वज तो बीच समुद्र में जाकर के अपनी राजधानी बना रहे थे द्वारिका में, जहां पर तुम्हारी पीठ है, वो तो बीच समुद्र में जाकर के द्वारिका बनाई। अच्छा, उनको पाप नहीं लगेगा? ऐसी मूर्खता समाज में रही। तो बस उसी से ग्रसित होकर के इस श्लोक का भाष्य भी उस प्रकार से किया कि उनकी बुद्धि में ऐसा था कि ना, पहले कुछ नौकाएं थी ही नहीं,
जबकि चोलों के समय में हमारे यहां जलयान हुआ करते थे, बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे, पनडुब्बियां जिसे आप कह सकते हैं, जो जल के मार्ग से युद्ध करने के लिए जो साधन होते हैं वो थे उस समय। पोनियन सेल्वन करके जो फिल्म बनी, वहां पर इन जहाजों की चर्चा हुई तो बड़ी लोगों ने हाहाकार मचाया, बवाल मचाया। वो नहीं चाहते थे ये इस प्रकार की चीजें सामने आए निकल करके। अच्छा, भारतीयों के पास जहाज था। इन सबको छोड़ दीजिए, ऋषि दयानंद जी ने 150 वर्ष पहले देखो लिखा है, 3 प्रकार के मार्ग, एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में, आकाश, तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानों और यानों से जावें, और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र, अस्त्र, खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ लें, बलयुक्त पूर्ण किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावें। ऋषि दयानंद जी लिख रहे हैं, आप वायु मार्ग से जावें, आप जल मार्ग से जावें, आप विमानों को लेकर के जावें। ऋषि दयानंद जी उसी दौर में थे जिस दौर में समुद्र को लांघने का निषेध था, इसलिए कोई जा ही नहीं पाया। भला हो विवेकानंद जी का कि वो चले गए, तो कम से कम ये मिथक तो टूटा। चले तो गए, शिकागो में जाकर के व्याख्यान दिया, भला हो इस बात का, नहीं तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। शत्रु से विने मित्रे च गूढ़े युक्त तरो भवेत, गत प्रत्यागते चैव साहि कष्ट तरो रिपु। राजा शत्रु से स्नेह करने वाले छद्म मित्र के प्रति अधिक निगरानी और सावधानी रखे। एक बार विरुद्ध होकर फिर मित्र बनकर आने वाले व्यक्ति के प्रति भी सावधान रहे, क्योंकि वह अधिक कष्टदायक शत्रु होता है। ये नीति का वचन है, इसको चाहे तो आप स्मरण कर लेवें, लिख लेवें। सूत्र श्लोक संख्या 186 श्लोक है, शत्रु सेविने मित्रे चा गूढ़े युक्त तरो भवेत, गत प्रत्यागते चैव साहि कष्ट तरो रिपुः। बहुत अच्छा श्लोक है, और इतिहास में ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं और वर्तमान में भी घटती हैं। भीतर से व्यक्ति शत्रु से मिला होता है या शत्रु भाव से ओतप्रोत होता है और बाहर से मित्रता का दिखावा करता है। ऐसा एक दुष्ट का नाम अब्दुल रशीद था। क्या कहा स्वामी श्रद्धानंद जी से, महाराज मैं इस्लाम से तंग आ गया हूं और मैं हिंदुत्व की शरण में आना चाहता हूं। शुद्धि की अपेक्षा लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आया, मित्र बनकर के आया, शत्रु भाव अंदर, मुंह में राम बगल में छुरी। अब्दुल रशीद आया और मौका देख करके स्वामी श्रद्धानंद जी को उसने मार दिया। तो नीतिकार कह रहे हैं, कुछ शत्रु हैं, कुछ दुष्ट हैं, वो बाहर से आपसे मित्रता का दिखावा करेंगे और भीतर से शत्रुता का दिखावा करेंगे। इस प्रकार के लोगों से आप सावधान रहें। गुप्तता से शत्रु को भेद देके उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखें, क्योंकि भीतर शत्रु, ऊपर मित्र को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। एक बार विरुद्ध होकर फिर मित्र बन गया है। ये जो पॉलिटिक्स वाले हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी का जहाज ऐसा डूबेगा जैसे आज द्वारका ढूंढने से नहीं मिलती ना, ऐसे बीजेपी ढूंढने से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अभी बढ़ रही है, लेकिन समूल नाश होगा। इसके नाश का कारण है शत्रु मित्र। इसने राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को अपने साथ नहीं लिया। कांग्रेस का, लेफ्ट का, कम्युनिस्ट का, सपा का, बसपा का, वो वर्ण संकर लिए हैं, जिनको अपना व्यक्तिगत हित साधन आता, ऐसे लोगों को लिया। शिवसेना से ऐसे से ले लिए हैं। कौन 20 साल से कौन है? कांग्रेस ही है ना। 30 साल से कौन है? लेफ्ट वाले हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले। बाप कौन था?
विरोधी विचारधारा का था। लेकिन वर्तमान में राजनीति चमकाने के लिए, अपना भविष्य तलाशने के लिए गंगा नहा करके आ गए और मोदी जी के पास पारसमणि है, अद्भुत कोई मंत्र है, अद्भुत कोई चीज है कि बस आया, ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वाया पुंडरीकाक्षां सभायां भयंतरम शुचिः, सबकी शुद्धि कर दी, सबके पाप माफ, सब शुद्ध हो गए। अब इस छद्मवेशी बीजेपी में जाकर के बैठे हैं, ये क्या ही करेंगे? इनके डीएनए में क्या है? राष्ट्रघात इनके डीएनए में रहा है। लंबे समय तक ये किसके साथ रहे हैं? राष्ट्रघात विचारधारा के साथ रहे हैं। और अब ये राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे, खुद का निर्माण देख रहे हैं। और जब शीर्षस्थ नेता का पतन होगा तो इन सब का, ये सब का भेद सब खुल जाएगा। ये बांध है, बांध का गेट जैसे ही फटेगा, टूटेगा, वैसे ही बांध भी टूटेगा और सब बिखर जाएगा। बाहर से मित्र बने हैं, भीतर से शत्रु हैं। एक नेता जी न्यूज की डिबेट पर पक्ष रख रहा था, बीजेपी का मुस्लिम विभाग से आता था, और आर्य समाज की ओर से पक्ष रख रहे थे अंकुर आर्य। उन्होंने एक बात कह दी कि भाई इस सब का मूल कारण है कुरान। क्योंकि आर्य समाजियों की आदत होती है, वो कारण की चर्चा पहले करते हैं, वो कारण पर जल्दी चले जाते हैं। उनका दर्शन बहुत अद्भुत होता है, कारण कार्य संबंध वो ठीक पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी ये विवाद, जिहाद, अत्याचार, बलात्कार, जो कुछ भी हड़प नीति चल रही है, इन सब का मूल कारण है वो हरी किताब, वो कुरान है। तो भड़क गया जो छद्मवेशी था, जो मित्र बना बैठा था, भड़क गया। बोले भाड़ में जाए पार्टी वार्टी, आप इस्लाम पर नहीं बोलोगे, कुरान पर नहीं बोलोगे, और मैं निंदा करता हूं। तो बाहर से मित्र बना रखे हैं, अल्पसंख्यक आयोग के, इस आयोग के, उस आयोग के, आप जाओ और आप बोलो, आप हमारी तरफ से मुसलमानों के लिए बोलो और हमारे पक्ष में बोलो। मित्र बना रखे हैं, मित्र नहीं है, अवसरवादी है। भीतर शत्रु हैं और बाहर से मित्र हैं। तो जब आपके राज्य में ऐसे सेनापति, मंत्री, कैबिनेट के विधायक, सांसद, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे जो पहले आपके शत्रु रहे, बाद में मित्र हो गए, पहले आपके विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा, आज आपके पक्ष में जाकर के खड़े हो गए, तो क्या, मुझे एक बात बताओ, ये राग द्वेष से परे हैं क्या ये लोग? अरे छोटी छोटी बात में आप और हम में राग द्वेष हो जाता है, पड़ोस को लेकर के, भोजन को लेकर के, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के, पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर के, गांव के कार्यक्रम को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप और हमारे अंदर राग द्वेष हो जाता है, जीवन पर्यंत उसे नहीं भूलते। ये क्या सिद्ध पुरुष हैं? पिछले इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़े थे और अगले इलेक्शन में आपके साथ खड़े हैं, इनके अंदर राग द्वेष नहीं है? ये सिद्ध पुरुष हैं क्या? सोचो, ये सिद्ध पुरुष नहीं है भाई। जब आप और हमारा राग द्वेष नहीं जाता, छोटी छोटी बातों का, इनका राग द्वेष तो मरने मारने का रहता है। और कुर्सी का राग, ओहो हो, कुर्सी का राग तो बाप का गला काट दे। सत्ता का जो राग है, उसने कई पिताओं की और कई पुत्रों की बलि चढ़ाई है, कई भाइयों के सर कलम किए हैं सत्ता कर, और वो शत्रु मित्र बन के बैठा है। क्या लगता है वो तुम्हारा हितैषी होगा? हितैषी नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की क्या है, आवश्यकता है। अब व्यूह रचना की चर्चा करेंगे। युद्ध स्तर में आ गए हैं, अब किस किस प्रकार के व्यूह होंगे? व्यूह यानी सेना किस प्रकार से युद्ध भूमि में खड़ी रहेगी। तो अनेक प्रकार के व्यूह होते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के व्यूहों की रचना आई है। महाभारत में लगभग 18 प्रकार के व्यूहों का प्रसंग आया है। और व्यूह जो है समय समय के अनुसार बदलते चले गए, क्योंकि राजनीति अपने आप में बृहद है। जिसकी जैसी इच्छा थी, ऐसा नहीं है कि व्यूह वैसे ही चले आए हैं मनु के काल से,
अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के व्यूहों का, शस्त्रों का, अस्त्रों का और युद्ध नीतियों का क्या हुआ, विस्तार हुआ, परिवर्तन हुए आवश्यकताओं के अनुसार। तो उन व्यूहों को हम पढ़ेंगे समय के अनुसार। कक्षा को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओ